नमस्कार दोस्तों। मन होता है और मन बड़ा चंचल है और मन से ही लोगों को खुशी मिलती है और मन से ही दुख का कारण होता है। शुरू में बचपन में चाहे जैसे भी हो, युवावस्था पहुँचे जब वो 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का होता है, उस समय उसके पास कोई नशा नहीं होता है। लेकिन इसके बाद जैसे बढ़ता है 12 साल का, 14 साल का, 15 साल का, तो उस समय कुछ न कुछ उसकी आदतों में परिवर्तन होता है। या तो बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देगा, या फिर वो शराब पीना शुरू कर देगा, या अन्य और कोई भी नशा, जैसा कि आजकल विशेष रूप से युवाओं में जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनमें ये देखने को अधिकतर मिलता है। इसमें चाहे लड़के हों और चाहे लड़कियां हों, वो भी नशा करने में कम नहीं है, उनको पता है। लेकिन अब समस्या है कि छोड़ना भी चाहते हैं। तो कोई भी जिसका आप विरोध करते हैं, कहने का मतलब यह है कि जिस काम का आप विरोध करते हैं वह आपको पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे अब सिगरेट ही है या शराब है या कोई नशा है, अब पहले तो हमने उसको किया, अच्छा लगा, लेकिन अब हम उसका विरोध करते हैं। विरोध करने का मतलब हुआ कि हम नहीं पीना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। किसी न किसी रूप में फिर आ जाते, पीने की इच्छा हो ही जाती है। लेकिन जिस दिन उसका हुआ कि चलो 2, 4, 6 दिन नहीं पीते हैं और नहीं पिया, उसको उसमें आनंद आ गया, तो छोड़ने पे जो उसको आनंद आया तो निश्चित रूप से वो छूट जाता है। लेकिन मन है, मन बहुत जगह ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मन सुख की तलाश में भटकता रहता है। कभी कभी सुख की तलाश में वो दुखों के भंडार में चला जाता है और वहाँ से भी नहीं निकल पाता है, क्योंकि वहाँ पे जाता है सुख के कारण से, लेकिन वहाँ दुख ही दुख मिलता है। लेकिन जिस दिन उसने कोई एहसास हो गया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, जिस दिन वो डिसाइड कर लेता है तो निश्चित रूप से मन पे काबू पा लिया और वहाँ से वो निकल आता है। और इसके निकलने की महत्वपूर्ण 3 आदतों को विशेष रूप से ध्यान में लाना होगा। पहला, हम कह सकते हैं सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया, ध्यान क्रिया, बिल्कुल जब हम लगा करके, मन लगा करके, बिल्कुल एकाग्र होकर के चीज करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे उस कार्य में आनंद मिलता है, तो दूसरी जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक लालच भी बहुत खराब चीज है। लालच से भी बहुत सी बुरी चीजें छूट जाती हैं। जैसे कि कोई खूब दारू पीने वाला हो, सिगरेट पीने वाला हो, नशा किसी भी प्रकार का करने वाला हो, और उससे ये कह दिया जाए कि देखिए नशा आप छोड़ देंगे तो 3 महीने तक लगातार कुछ भी नहीं पिएंगे, नशा करेंगे ही नहीं, तो 4थे महीने में, 5वें महीने में आपको लॉटरी लग जाएगी, यानी कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा। अब ये लालच आया उसके मन में कि 1.5 से 2 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा, नशा नहीं करूँगा, तो फिर वो मन को अपने काबू कर लेता है और उसका नशा छूट जाता है, यानी बुरी आदत छूट जाती है। तीसरी जो है आती है, सबसे बड़े महत्वपूर्ण है कि बुरी आदत छुड़ाने के लिए एक ये भी है, भय यानी डर।
जब तक डर नहीं है तब तक कोई बुरी आदत नहीं छूटे। जैसे नशा है, दारू है, सिगरेट है या कोई भी चीज़ है। यदि खांसी आई, जुकाम हुआ और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने ये कह दिया यदि आप अपना नशा नहीं छोड़ेंगे तो आप 6 महीना के मेहमान हैं, आप बचेंगे नहीं, तो मौत की भय की वजह से वे फिर पूछता है कि क्या मैं नशा नहीं करूँगा तो बच जाऊँ, फिर मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। डॉक्टर आश्वस्त कर लेते हैं यदि आप नशा छोड़ देते हैं बिल्कुल तो आपकी सेहत पर कोई विशेष ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आप 6 महीना नहीं, आप 60-70 साल तक उम्र में, 80 साल तक की उम्र तक जीवित रहेंगे। तो निश्चित रूप से अधिकतर लोग वो नशा छोड़ देते हैं भय के कारण से। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मन को काबू करने के लिए 3 चीज़ें हैं। जिस काम में आपको आनंद मिल जाए, बुरी चीज़ें छूट जाए तो वो एक हो गया। दूसरा, लालच हो गया, लालच आ गया तो भी बुरी आदतों से छुटकारा मिल जाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, जो भय यानी डर, जैसे डॉक्टर ने डर पैदा कर दिया, तो बहुत से लोगों में ये पाया गया कि वो अपनी बुरी आदतों को, यानी नशा को, वो छोड़ देने में ज़्यादा सुविधा महसूस करते हैं नशा की अपेक्षा के। सोचते हैं कि चलो छोड़ देते हैं, क्या पड़ेगा, बीती जल्दी को कौन मरना है। तो इस कारण से चले। तो मन किसी के काबू में नहीं है, लेकिन मन इन 3 कारणों से काबू में हो जाता है। एक, सुदर्शन क्रिया के द्वारा, दूसरा लालच के द्वारा, तीसरा भय के कारण से। लगभग 80 से 90% लोगों में सुधार पाया गया है। जय हिंद, जय भारत।